God is my guys, know that we fly, know that they ride or die. What do wanna अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पेपर्स का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सभी स्टूडेंट बेशक वो जो नॉर्मल कैटेगरी के हों, एवरेज हों या बेस्ट हों, सभी स्टूडेंट जो है उन्हें पेपर की टेंशन किसी न किसी तरह लाजमी तौर पे हो रही होती है और सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी तरह मार्क्स लेना चाहते हैं। बट उनको उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स या जो भी लोग उन्हें गाइड कर रहे होते हैं वो सब उन्हें ये कह रहे होते हैं कि अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको सारी सारी बुक्स लर्न करनी चाहिए, आपको बहुत पढ़ना चाहिए और आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उतने घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो आजकल के दौर के लिहाज से गलत हैं। अगर आजकल के दौर में आपको मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको स्टडी या बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, बल्कि आपको एक्टिव स्टडी करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपने हमारे साथ साथ ही इस जर्नी के अंदर साथ देना ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके, पेपर्स के बारे में भी, बुक्स के बारे में भी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी, करियर कंसोलिंग के बारे में भी, और नेक्स्ट आप क्या बनना चाहते हैं और क्या क्या बन सकते हैं अगर आप क्या बुक्स रखते हैं। तो सभी कुछ जो है वो उन चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिफरेंट जितनी भी 10 क्लास की बुक्स हैं उन सब के ऊपर हमने रिव्यू करना है। उसमें जो हमने सबसे पहली बुक सेलेक्ट की है वो है केमिस्ट्री। आज हम जो 10 क्लास की केमिस्ट्री है, क्योंकि 10 क्लास के पेपर सबसे पहले होने हैं। 11 मई को इंग्लिश क्लास का 10 क्लास का पेपर है, तो इसलिए हमने सबसे पहले जो 10 क्लास की सब्जेक्ट हैं उनकी सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे कि 10 क्लास की केमिस्ट्री में हम किस तरह मार्क्स ले सकते हैं, तो वो है हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट्स है हमारे पास जी, वो है मार्क्स डिवीजन। ठीक है, आपको सबसे पहले स्मार्ट अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मार्क्स की डिवीजन का पता होना चाहिए। ओके, टोटल मार्क्स जैसा कि आप सबको पता है कि 60 होते हैं। ठीक है, आप उसके आगे हम इनकी डिवीजन करके देखें तो उसमें जो हमारे पास सब्जेक्टिव मार्क्स होते हैं वो होते हैं 12, और वो 12 के 12 ऑब्जेक्टिव मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यूज़ की सूरत में जा रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव, और जो सब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं 48। अगर हम उसके बाद ये जो 48 सब्जेक्टिव के मार्क्स हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 30 मार्क्स के अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा जो सब्जेक्टिव है इसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ये 16 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास बेसिकली 4 पार्ट्स आती हैं और 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 8 का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो 16 के टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 2 होते हैं। ओके, और ये इस पे अगर हम थोड़ा सा, यही तो स्मॉल लर्निंग है, अगर हम इस पे थोड़ा सा मज़ीद गौर करें इन 30 मार्क्स के ऊपर जो कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है, तो ये भी कौन सी टाइप बन रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप बन रही है। तो ऑब्जेक्टिव के 30 ये मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के 12 ये मार्क्स, तो इट मीन्स अगर हम थोड़े से गौर करें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि 42 मार्क्स, कितने स्टूडेंट 42 मार्क्स जो हैं वो तो ऑब्जेक्टिव टाइम में चले जा रहे हैं। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्न करना बहुत ईजी होती है। ओके, और अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप के, इसमें आगे मज़ीद चॉइस के बारे में आपको बता दें तो जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन है 15 अटैम्प्ट करने वो आपको पेपर में टोटल 24 आएंगे, और जो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने वो आपको पेपर में कितने आएंगे 3 आएंगे, और उनका ए और बी पार्ट भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अगर हम इनको एनालिसिस करें, ये जो हमने सारा लर्न किया है मार्क्स की डिवीजन की है, अगर हम इसको थोड़ा एनालिसिस करें, इसका हम जायज़ा लें तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो हमने एमसीक्यूज़ वाला पार्ट कहा है उसके अंदर एमसीक्यूज़ आने थे 12, और इसमें हमने थोड़ी वेरिफिकेशन करें और नोट डाउन करें तो हमें पता चलता है इसमें से ऑलमोस्ट 8 to 9 जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं, बुक की एक्सरसाइज के अंदर से ही आ रही होती हैं। बुक की जो मशक के पीछे एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, सिर्फ कितने यूनिट हैं 8, अगर इनके आप एवरेज 10 से 12 एमसीक्यूज़ लगाएं तो वो जस्ट 80 से 100 एमसीक्यूज़ बने हैं, उनके अंदर से ही आपको आ जाने हैं ये वाले।
और अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं इन 8 यूनिट के, तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि आपको जस्ट 8 ही एमसीक्यूज आते हों, बल्कि आपका नॉलेज इतना इन्हेंस हो चुका होगा कि आप इंशाल्लाह 12 के 12 एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व आउट कर पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हर एक जो पार्ट इसका होता है क्वेश्चन पेपर का, उसके 8 दिए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और हमने कितने सॉल्व करने होते हैं, आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो इसमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर में, वो आ रहे होते हैं आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपको किस किस यूनिट में से आने हैं। ओके, ये यूनिट नंबर आए हुए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये यूनिट नंबर 1 और 2, यानी कि मैंने लिखा हुआ है 9 और 10, ठीक है। 9 और 10 जो है इसको फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो अज्यूम किया हुआ है। यहाँ से आपको आने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एस्टर्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आपको आना है यूनिट नंबर 12 और 13। आपकी आसानी के लिए जो नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है वो ही मैंने कर दी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपको आना है यूनिट नंबर 15 प्लस 16, 15 और 16, यानी कि वाटर एंड केमिकल इंडस्ट्री में से। तो इससे आपको ये भी पता चला कि ये जो आपके पास यूनिट नंबर 11 है और उसके बाद यूनिट नंबर 14 है, ये 2 ऐसे यूनिट हैं जिनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आना है, तो आपको इनके ऊपर टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद अगर हम ये चीज़ देखें, हमें ये भी एनालिसिस हो गया। अच्छा, अब आप अगर थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो मेंशन करती जाऊँ, वो ये है हमारे पास कि अगर हम ये 4 यूनिट, मतलब इसमें से आप ये 4 यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ये 2 करने हैं या ये 2 करने हैं, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं कि ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं और ये 4 यूनिट्स हैं जिनमें से हम ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो आपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स के, जब आप वो 4 क्वेश्चन लर्न करेंगे तो उन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 लॉन्ग यानी कि 16 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाने हैं, ठीक है। उन 4 यूनिट में से आपको एवरेज अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी एक चैप्टर में से आए तो 16 से 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपको उन 4 यूनिट में से ही आ जाएंगे। और अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो किसी यूनिट में से एक एमसीक्यूज़ आता है और बाज़ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। तो वो अगर आप 4 लर्न करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 6 जो हैं वो एमसीक्यूज़ भी सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल देखें तो 16 और ऑलमोस्ट यहाँ 16 से 20 मार्क्स ये वाले, और 16 ये 36 और 6 ये 42 मार्क्स जो है, ये तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट लर्न करने से आपकी 42 मार्क्स पेपर में से आ जाएंगे। तो इतना आसान होता है पेपर में से मार्क्स लेना, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने पहले नंबर पे क्या लर्न किया, आपने जस्ट 4 चैप्टर जो कि मैंने आपको कंप्लीट गाइड भी कर दिया, आपने जस्ट 4 चैप्टर इनमें से सिलेक्ट आउट करने हैं और उनको लर्न करना है, और ऑटोमेटिकली आपके 40 से 42 भी नहीं 45 मार्क्स इंशाल्लाह पेपर डन हो गया। नेक्स्ट 15 मार्क्स लेने के लिए जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है उनको 60 में से 60 ही चाहिए, तो वो नेक्स्ट 15 मार्क्स लेने के लिए क्या करेंगे वो हम आगे लर्न करते हैं। उसमें है अभी पेपर लर्न पैटर्न, यानी कि तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम लर्न करेंगे वो है पेपर लर्न पैटर्न, कि पेपर याद कैसे करते हैं। ऐसे नहीं है कि रैंडमली बुक पकड़ी, यूनिट नंबर 1 करो, टल लगाओ, 2 करो, 3 करो और बस पूरी बुक कर ली, ऐसे नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। स्मॉल लर्निंग के लिए कुछ टिक्स यूज़ करने होते हैं। अच्छा, पेपर आप लर्न कैसे करोगे, आप सबसे पहले करोगे एमसीक्यूज़ को लर्न, ठीक है। आपने सबसे पहले नंबर पे कौन सी चीज़ लर्न करनी है, एमसीक्यू, सारी एक्सरसाइज के पेपर आप ऐसे ही लर्न करोगे। दूसरे नंबर पे आपने 4 यूनिट्स जो हैं कंप्लीट, जिनमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, आप वो लर्न करोगे। और ये 2 चीज़ें ही लर्न अच्छे से करने के बाद आप इनकी ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये आपको कितने मार्क्स दे रही हैं, 42 से 45, फिर ही आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो जाएंगे और फिर आप रिमेनिंग यूनिट्स करेंगे, और उनमें से आप सिर्फ क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और उनमें से भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने करने हैं, आपने सिर्फ उनमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आपने उनमें से सिर्फ वो डेफिनेशन, सीधी सीधी जो डेफिनेशन पढ़ी हो ना, इतने छोटे लेवल पे सिर्फ जस्ट डेफिनेशन आ रही होती हैं, तो आपने जस्ट सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5-6 चैप्टर के अंदर मेन मेन डेफिनेशन पढ़ी है वो उठा के याद कर लेनी है, और बस आपके 60 में से 60 मार्क्स आ गए।
यस तो एक्सेप्टेड मार्क्स आपके इंशाल्लाह कितने आएंगे 50 में से 60 आएंगे अगर आप इस मेथड को करते हैं फॉलो। और एक लास्ट वन चीज़ ठीक है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं वो इतने बिजी हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं पेपर करने में कि वो टाइम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे होते। तो उनको ये चीज़ माइंड में अच्छे से रखनी है। अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास टाइम मैनेजमेंट है। 15 मार्क्स आपको MCQs को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, 1 आवर एंड 45 मिनट्स आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। और तरीका ये होता है कि आप हमेशा किसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। बट ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर बनते हुए ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, फिर 2 में से, फिर 3 में से, ऐसा नहीं होता। आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपको कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आती हैं। जो आती हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर आते हैं तो 2 वाला स्टार्ट करें, अगर 3 में से आते हैं तो 3 वाला करें, अगर फर्स्ट में से आते हैं तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करें। अदरवाइज़ ये चीज़ लाजमी नहीं है कि आप जैसे पेपर सीधा लिखा है वैसे सॉल्व करें, ऐसा नहीं हुआ करता। इस पर भी इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनेगी। तो आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो आते हैं वो आपको पहले वो आपने स्टार्ट करने हैं और फिर उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन एंड पे करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही रूल है, जो आपको पहले आता हो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, दूसरा बाद में। ठीक है, और गुड लक और इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और बुक का रिव्यू करते हुए। और लाइक करें, शेयर करें और बहुत कुछ अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ अपने जो फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप सिंसियर हैं उनके साथ लाजमी इसको शेयर करें। किसी का भला हो जाए, किसी के कुछ मार्क्स आ जाए तो अच्छा ही होगा, हेल्प आउट करनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. What they wanna